इतना वो असल में वो जिस फ्लो में हम चल रहे थे, हमारे पेश नज़र इससे बड़ी चीज़ें थी उस वक़्त ना, बाकी जो कंसेप्ट्स थे जो इतने आ रहे थे। हाँ, तो ये ये फ़ोकस मतलब नहीं था, ये इसलिए इतना मैंने कहा था कि अभी छोड़ दें, इस पे हुँ। इतना मतलब वो करने की इतनी तो लेकिन आज वो फिर वो थोड़ा टाइम मिला, हर एक ने देखा होगा, होपफुली मतलब मोस्ट ऑफ पीपल को क्लियर हो गया होगा। तो लेकिन ये कि आज फिर वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो वो ये सारी चीज़ें अच्छा, होती इसका हैं। बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल सा फार्मूला इसका ये है कि मैंने अगर वो बंद नहीं कर दिया तो शायद वो मैंने बंद कर दिया। ये वाला, ये है ना? हाँ, ये वाला। नहीं, नहीं, ये वाला नहीं, सॉरी। ये वाला, ठीक है। इसमें ये होता है कि ये वाला फार्मूला है इसका। ये वाला फार्मूला है, ठीक है। इसमें फार्मूले में क्या है कि एम, एन और डी। एम क्या है? मैंने भी यही पढ़ा था, ये किसी ने शेयर किया था, एग्ज़ैक्टली ये। एम जो है ये शेप है उसकी, विड्थ है आपकी उस लेयर की, कन्वोल्यूशन वाली लेयर की विड्थ है, और ये कन्वोल्यूशन वाली लेयर की हाइट है, ठीक है। और एम एन और डी जो है वो प्रीवियस लेयर का फिल्टर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा +1 जो है आपका जो है बायस है, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय के जो है ना फिल्टर्स इन द करंट लेयर, ठीक है। अब ये फार्मूला आप ज़रा ज़हन में रखें, ये फार्मूला जो है ना, ये चीज़ अब हम देखते हैं। एम एन जो है विड्थ, हाइट और प्रीवियस प्रीवियस लेयर के फिल्टर। अब इसके अगर आप देखें प्रीवियस लेयर के एम एन जो है इसकी ये हो गई आपकी 26 होगी, 26 26 26। और प्रीवियस इसकी नहीं लेयर सर, इसकी नहीं, फिल्टर। इसकी नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं, सर ये ऐसे ही है। जो ऊपर जाएँ, मॉडल पे जाएँ सर, मॉडल पे। ओ सॉरी, ये मॉडल। आउटपुट है, ये सॉरी आउटपुट है, सॉरी, मॉडल मॉडल पे। मॉडल। ये 32 होगी इसकी, इससे 32 पता लग होगी। रहा है सर मैंने भी पढ़ा है। ये आपकी जो है विड्थ इसकी 3 हो गई, ठीक है। और हाइट इसकी हो गई 3, 3 3 9, ठीक है। और 9 हो गया, यानी एम और एन हो गए, ये 3 × 3 9, और मल्टीप्लाइड बाय फिल्टर ऑफ द प्रीवियस। ये उसका फिल्टर है प्रीवियस, ये वाला, ठीक है। तो 3 3 और 3 3 9 +1 10 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय करंट लेयर फिल्टर्स। तो इसके 32 फिल्टर्स हैं, तो 10 × 32, ठीक है। आपको दोबारा समझाता हूँ इधर। तो वो +1 बायस या स्ट्राइड वाला, बायस बायस क्योंकि तो बायस वाला है, +1 है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर अच्छा लेते हैं। इसमें इसको बायस को सर वो स्ट्राइड कहते हैं, यानी कि जो स्ट्राइड्स हैं ये अल्टरेबल है, आप ट्यून कर सकते हैं इसे। हाँ जी। वो लेकिन वो बाद में होगा, वो एक अलग साइंस है, ये वो बताएंगे बाद ये जो है इसके जो है 3 और 3 हो गया ना, इसके एम एम 3 हो गया और एन 3 हो गया, मल्टीप्लाई एन 3, ठीक है। और इसका प्रीवियस लेयर के फिल्टर कितने हैं? वो है 1, ये 1, ठीक है। यहाँ 1, ये हो गया। और प्लस इसका एक एक बायस है इसकी, ठीक है। एक बायस होगी, ये हो गया 10, 10 हो गया। और मल्टीप्लाइड बाय कन्वोल्यूशन वाली नेटवर्क के फिल्टर कितने हैं? 32। तो आपका 320 आ गया आपके पैरामीटर, ठीक है। अगर वो आप इन्हें 32 दिखा दें सर, 32 दिखा दें, इसके पीछे हाइट है, उन्हें पता लग जाए किधर से लिया 32। ये 32 यहाँ से लिए, ये, ठीक है। और अगर हम दूसरी लेयर की यहाँ की बात करें 64 वाली की, इसकी अब कैलकुलेट करते हैं, इसकी कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखिए यहाँ इसकी कितनी है? 3 और 3, विड्थ एंड हाइट 3 और 3, 3 × 3 मल्टीप्लाई प्रीवियस लेयर के फिल्टर कितने हैं? प्रीवियस लेयर के फिल्टर जो हैं वो आपके 32, 32 ये 32, 32। और ये हो गया 9, कितने हो गया कोई बताएगा? 288 सर। 288, 288 +1 इसका बायस हो गया, ठीक है। ये 289, 289। और उसके बाद इसके अपने कितने हैं? 64 हैं फिल्टर। तो ये कितना हो गया? कोई कर लेगा?
ये है 18,469, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं नीचे जाके, ये देखें, ठीक है, ये लिखा हुआ है, बात समझ गए। तीसरा इनसे कैलकुलेट करवाएं सर, तीसरा इनसे कैलकुलेट करवाएं। चलें जी, तीसरा कोई बंदा प्रैक्टिस एक करेंगे वॉलंटरली आ जाए सामने, कैलकुलेट करके दिखाया मैं। मैम, मैच भी से कराएं सर, मैम मैम मजमिन आप आ जाएं। बताएं आप ओपन कर लें सर, वो सामने ना क्या उसका नाम है वो पेंट, पेंट, तो वो ये बताती जाएंगी तो आप करते जाएं। आप बताती जाए, मैं लिखता जाता हूँ जी। मॉडल जी मैंने आपको बताया एम इंटू एन इंटू डी, ठीक है। पहले ये बताएं एम एन इंटू डी, यहाँ ये बताएं एम, अब ये कॉन्वोल्यूशन 2D की जो आखिरी लेयर है, इसके अंदर एम क्या है, एन क्या है और डी क्या है। सर ये हमारी विड्थ है, 3 एम हो गया, और एन जो है हमारी हाइट भी 3 है। 3 सर एन, वो मॉडल पे ले जाए, मॉडल पे ले जाए, उन्हें इजी हो जाएगा मॉडल के ऊपर ना, मॉडल ठीक है। ये ये हो गए, एम और एन हो गया 3 और डी क्या है, डी हमारा जो है प्रीवियस लेयर है तो वो 64 होगी। ये 64 जो प्रीवियस लेयर है ना उसके आपके पास फिल्टर 64, ठीक है। ये क्या आ गया, 9 मल्टीप्लाई 64 कितना आ गया, 9 मल्टीप्लाई 64 576 सर, 576 प्लस एक बायस, ठीक है। इस लेयर की बायस होगी ना एक, ये 577 आ गया। अब आखिरी स्टेप रह गया, मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके अपने फिल्टर से 64 से, 64 से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 36928 36928। अब हम जाके देखते हैं इसके पैरामीटर यहाँ कितने हैं, ये देखें 36928, ठीक है। समझ गए सर, ये आगे चलते हैं। तो सर हम एक दफा पूछ लें, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस आएंगे तो किसी से पूछ लें कि किसी को अगर कॉन्सेप्ट रह गया है, ताकि किसी फिर को बार बार हमें वो रीइन्वेंट ना करते रहें किसी को अगर समझ नहीं आई तो बता दें। जी ये बाइसिंग हमारे पास हमेशा एक ही होगी। बायस एक ही होती है, एक फिल्टर की एक ही बायस होती है। नहीं सर, इसमें यह है कि असल में ना क्या है, स्ट्राइड्स आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें उन्होंने मैक्स पुलिंग की टेक्निक की है। जब मैक्स पुलिंग करेंगे तो असल में अल्टरनेट है, स्ट्राइड और मैक्स पुलिंग जो है ना अल्टरनेट है, या आप मैक्स पुलिंग यूज करते हैं या स्ट्राइड। तो इसमें उन्होंने मैक्स पुलिंग यूज की हुई है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम जिन एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं, तो स्ट्राइड बाय डिफॉल्ट जो है ना 1 नहीं रहेगी। अगर आप किसी जगह स्ट्राइड्स यूज कर रहे हैं मैक्स पुलिंग की जगह, तो जितनी आएंगी 2 या 3 या 4, उस लिहाज से ये चीज हो सकता है। सर ये जो एक्टिवेशन हम लगाते हैं, ये जो एक्टिवेशन लगाते हैं, एक्टिवेशन रेलू, इस रेलू की जो बायस होती है वो तो एक ही होती है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है वो आपके, लेकिन बाद मॉडल में आपने वो जो है ना कि असल में ये एक्चुअली ये होता क्या है, इस लिहाज से है कि अगर आपकी मैक्स पूलिंग है ना, मैक्स पूलिंग और जो स्ट्राइड है ये आपस में एक्चुअली कर रहे होते हैं। अभी तो हमने यहाँ इस लेसन में ना स्ट्राइड पढ़ा है, मतलब ना ही हाँ मैक्स वो नहीं पूलिंग है, पढ़ी है। वो मैंने थोड़ा सा आगे पढ़ा था, तो वो मैक्स पूलिंग के लिहाज से पढ़े थे, तो उन्होंने कहा था कि ये असल में अल्टरनेटली यूज करते हैं, कि अल्टरनेटिवली करते हैं, कि अदरवाइज नहीं तो स्ट्राइड्स यूज हो रही होती हैं। चलें, जो ये तो बहुत रिड्यूस अच्छा है जो साइज आप आज रिड्यूस हो, आगे पढ़ के आए हैं। तो जो है ना तो वो सिर्फ इनका आंसर करने के लिए कि एक्चुअली वो ये है कि स्ट्राइड्स हो सकती हैं चेंज, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जिन सिनेरियोज में हम पढ़ रहे हैं तो इसमें वो बाय डिफॉल्ट 1 नहीं है। ठीक है। सर ये मैक्स पुलिंग कैसे वर्क कर रही है? मैक्स ये पूलिंग अभी अभी आगे आगे एक्सप्लेन पढ़ेंगे ना, करेंगे। अभी हमने नहीं पढ़ी है ना, अब आगे पढ़ेंगे। मैक्स पूलिंग अभी आगे आएगी। तो कल हम ये यहाँ पढ़ रहे थे, हमने इसकी एक्यूरेसी ली थी, ये 90 एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। यानी कि एमएनएस्ट हैंड रिटन डिजिट्स है ना,
तो उसके ऊपर हमने इस मॉडल को जब ट्रेन कराया तो एक्यूरेसी इसकी बढ़ गई। ठीक है, अब हम इसको देख रहे थे कन्वोल्यूशन के प्रोसेस को, कन्वोल्यूशन होती कैसे है। तो यहाँ यहीं पे थे हम, ये वाला हम पढ़ चुके थे। ठीक है, और इसी पैराग्राफ को दोबारा लेकर चल पड़े या सर क्या कहते हैं? नहीं सर, आगे चलें आगे चलें आगे चलें, ये चीजें बार बार आएंगी जी। बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इन द एमिनेंट एग्जांपल फीचर्स फर्स्ट को पढ़ लें सर। जो दो थे ना उसके फीचर, जो हम वो ये थे, इनवेरिएंट होता है और फिर जो है ना उससे वो आगे तो फिर यहाँ से है ना, वो तो ऊपर से है, ज्यादा पीछे चला जाएगा वो, फिर रहने दें, फिर रहने वो दें यहाँ सर। से है, वो फिर आप नहीं आधा नहीं, ज्यादा घंटा पीछे चले जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा इसमें। नहीं सर, जाने दें जितना भी जैसे भी। जी जी, वो हम यहाँ से, ये आखिरी पैराग्राफ ये था ना, हमने यहाँ से छोड़ा था। ठीक है सर। तो in the eminent example of the first convolution layer takes a feature map of size 28-28-1। आपका जो पहली कन्वोल्यूशन लेयर है वो क्या करती है, उसका जो इनपुट साइज आता है वो लाजिमी बात है 28-28, और हम इसको अब एक साथ एक एम्प्टी डायमेंशन एक साथ लगा देते हैं। पहले तो हमारा सिर्फ आता था ना कि 28-28 उसको मल्टीप्लाई करके 784 कर देते थे। अब हमारे पास ये है कि 3 डायमेंशन में हम लेके आएंगे इसके अंदर कि ये 3 डायमेंशन मैट्रिक्स को जो है ना ये शेप लेता है, इनपुट शेप। तो इसलिए हमें एक डायमेंशन साथ लगानी पड़ती है 28-28-1। एंड आउटपुट फीचर मैप ऑफ साइज, हमारे पास जो पहली लेयर का जो आउटपुट होगा वो आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, जैसे आपने ऊपर देखा है। तो इट कंप्यूट्स 32 फिल्टर्स ओवर इट्स इनपुट। आपके पास जो फिल्टर कितने लगे हुए हैं, वो भी 32 लगे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसके साथ ही ना यहाँ पे ये बुक इधर भी खोल लेता हूँ ताकि फीचर, शौकत साहब कल जो थोड़ी सी शेयर हुई थी, वो जो एग्जांपल्स जो बड़ी अच्छी लग रही थी, वो मिस ने शेयर की थी। जी जी, वो एग्जांपल, वो सर वो एग्जांपल ज़रा आगे जाके आएंगी, इसको उसको हम यहाँ पे अपना शुरू करें। ठीक है, वो फिर एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा, आगे जाके वो चीज़ें आएंगी। जब वो आएंगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। मैंने बनाए हुए नोट्स, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अच्छा, ये मैंने नोट्स बनाए हैं बाकायदा उसके। सर वी हैव अ ट्रस्ट ऑन यू, बट ये देखें, ये मैंने नोट्स बनाए हैं उसके। ये ठीक है, आपने कह दिया आगे। हाँ, ये नोट्स बनाए हैं बाकायदा ना, इसको फिर हम करेंगे डिटेल से। लेकिन जब वो आएगा, अभी वो आया नहीं ना वो स्टेप। ठीक है। तो ये मैं खोलना चाह रहा था कि ताकि हम यहाँ से इसको देखते चले जाएं साथ साथ। तो अब आप ये देख रहे हैं, इसने बात की कि 28-28-1 की एक इनपुट शेप आएगी। यहाँ पे जो इनपुट ले रहा है ना, यहाँ पे ये 28-28-1 की है। ठीक है, ये वाली, और इसकी जो आउटपुट है वो है 26-26-32। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो इसकी जो आउटपुट है वो आपके पास यहाँ पे आ रही है 26-26-32। तो आप अगर जाएं इसके, एक और बुक खोलनी पड़ जाएगी क्या, ये वाली, तो इसकी आउटपुट आ रही है। ठीक है, ये वाली, इसकी आपकी कन्वर्शन 2D की जो फर्स्ट लेयर है उसकी आउटपुट ये आ रही है। ठीक है, आउटपुट शेप। It computes 32 filters over its input. Each of these 32 output channels contain a 26-26 grid of values. जब आपका क्या होता है कि जब आपके हर 32 जो आपका रेलू है, इसका जो भी रेलू है 32 का, उसके अंदर से एक ग्रिड निकल रही है। ठीक है, उस ग्रिड की डायमेंशन क्या है, 26-26। ठीक है, 26-26 की एक ग्रिड निकल रही है, which is a response map of filter over the input। मतलब फिल्टर जब उस पर लगा
मतलब फिल्टर जब लगा इस इनपुट के ऊपर, तो हर फिल्टर ने अपना एक रिस्पॉन्स दिया, और वो जो रिस्पॉन्स है वो इस शक्ल में आएगा, एक ग्रिड बनेगी, ठीक है। ये ओरिजिनल, ये आई आपके पास ओरिजिनल इनपुट, और वो जो फिल्टर से गुजरी, जब वो फिल्टर से गुजरी तो उसने इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। उसने इसके कुछ फीचर्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, ठीक है, एक पैटर्न को। जैसे कि उसने ये पैटर्न जो है ना, ये वाला पैटर्न उसने ना पकड़ लिया उस इमेज में से। अच्छा, अब जो है, तो which is the response map of filter over the input including the response of that filter pattern at different locations in the input। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आपके रिस्पॉन्स मैप जो बने हैं, ये इनपुट के ऊपर बना है, इंक्लूडिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर पैटर्न एट डिफरेंट लोकेशंस। ये वाला जो पैटर्न है, ये जो आपके 3 बॉक्स नज़र आ रहे हैं लाइन में ऐसे डायगनली, इस तरह का पैटर्न उसने यहाँ से देख लिया कहीं किसी एक जगह पे। मिसाल के तौर पे बॉटम राइट के ऊपर उसने ये पैटर्न ढूंढ लिया, और जब उसने हमें आउटपुट करके दिया राइट साइड पे, तो उसने ये वाला पैटर्न जहाँ जहाँ उसको मिला, चाहे उसको यहाँ मिला, चाहे उसको यहाँ मिला, यहाँ मिला, कहीं भी मिला, उसने इस डायगोनल वाले या 3 जो आपके पास स्क्वायर नज़र आ रहे हैं ना वाइट वाले, उस पैटर्न को ना हाईलाइट कर दिया हर जगह, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द टर्म फीचर मैप मीन्स। मतलब इसका मतलब है ये फीचर मैप। दैट मीन्स कि इस फीचर को उसने पकड़ा और इस फीचर को हर जगह मैप कर दिया जहां जहां उसको ये फीचर नजर आया, ठीक है। Every dimension in the depth axis is a feature or filter, and the 2D tensor output, all rows, all column, और आपके जो डेप्थ है, ये डेप्थ है, is the 2D spatial map of the response of this filter over the input। मतलब आपका जितने भी जो आपके ये आपका जो 32 है ना, 32 यहाँ पे है 32, ठीक है। आपके जो फिल्टर थे ना ये 26, 26, 32, तो हर जो 30 मतलब 0 से लेके आपके 31 आपके फिल्टर हैं, हर जो फिल्टर है वो एक रिस्पॉन्स मैप है। हर फिल्टर जो है वो एक अलग रिस्पॉन्स मैप है, ठीक है। वो एक अलग 26, 26 की ग्रिड बनाएगा, 26, 26 की एक ग्रिड बनाएगा अपने राइट साइड पे, और उस ग्रिड के जो फीचर मैप होंगे ना वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। हर फिल्टर की आउटपुट डिफरेंट होगी। अब इसने इस फिल्टर ने फर्ज किया, इस फिल्टर ने जो है ना ये वाला फीचर पकड़ा कि डायगोनल में ना 3 इस तरह के आपके वो हैं स्क्वेयर्स। कोई और जो मतलब फिल्टर नंबर 0 ने ये पकड़ा, फिल्टर नंबर 1 जो है उस मिसाल के तौर पे ये पकड़ लेगा, यहाँ डायगोनल जो है ये वाला डायगोनल होगा इस साइड से, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक फिल्टर ने क्या पकड़ा, एक फिल्टर ने पकड़ा इस ये डायगोनल, ठीक है। एक ने ये पकड़ लिया ये डायगोनल, और दूसरे ने हो सकता है कि वो स्ट्रेट पकड़ ले, कोई इस तरह का फीचर पकड़ ले, तीसरा हो सकता है कि कोई इस तरह का फीचर पकड़ ले, ठीक है। तो इस तरह 32 जो आपके फिल्टर्स होंगे वो डिफरेंट फीचर्स को पकड़ लेंगे और उसको आउटपुट कर देंगे अपने राइट साइड पे, ठीक है। तो ये होगी बात। Convolutions are defined by 2 key parameters: size of the patches extracted from the inputs, size of the patches extracted from the inputs। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन आया ना, मुझे आप बता दिया कीजिए, मैं उधर नहीं देख रहा होता, ठीक है। These are typically 3x3 और 5x5, यानी कि आपका जो आप वहाँ देते हैं ना, ये यहाँ पे देते हैं आप यहाँ मॉडल में, ये 3x3 का एक विंडो रखते हैं, 3x3 की विंडो, ठीक है, या 5x5 की विंडो। मतलब ये अब डिपेंड करता है कि
आप इसको हम बाद में देखेंगे कि कितना रखें तो क्या आता है। तो 3-3 की विंडो रखते हैं या 5-5 की विंडो रखते हैं? इन द एग्जाम्पल दे वर 3-3 विच इज़ कॉमन चॉइस, मतलब ज़्यादातर जो आप रखते हैं ना ये विंडो, ये 3-3 की रखते हैं। जो आप असल में पैचेस क्या होते हैं, आप अपने मैट्रिक्स के अंदर से एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3-3 का या 5-5 का लेते हैं और उस विंडो को आप मूव कराते जाते हैं, वन स्टेप मूव कराते जाते हैं। विच इज़ द कॉमन चॉइस? डेप्थ ऑफ द आउटपुट फीचर मैप, ठीक है। ये हैं आपके फिल्टर्स जो आपने 32 या 64 रखे हैं अभी। The number of filters computed by the convolution. The example started with a depth of 32 and ended with a depth of 64। मतलब हमारे जो एग्जाम्पल में यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे ये 32 आया, हमने फिल्टर लगाए यहाँ पे 64 फिल्टर लगाए, फिर हमारा एंड पे आके फिर 64 फिल्टर। और in Keras convolution 2D layer, these parameters are the first argument passed to the layer। तो आपके कॉन्वोल्यूशन के अंदर जितने भी आपके यानी कि जब आप डिफाइन करेंगे कॉन्वोल्यूशन 2D का, ये आप डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर डेप्थ, आउटपुट डेप्थ या फिल्टर इसे कहेंगे, फिल्टर 32 या 64। किसका माइक खुला हुआ है? प्लीज़ इसको साइलेंट कीजिए ज़रा। शाहिद भाई आपका खुला हुआ है। अच्छा, और आपकी विंडो की हाइट और विड्थ, यानी कि ये ज़्यादातर ये 3-3 ही रखेंगे इधर। और जो आपका फ़िल्टर की जो मतलब वो है नंबर है, फ़िल्टर नंबर्स जो है वो 32 या 64, ये भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ होगी। A convolution works by sliding these windows of size 3x3 और 5x5 over the 3D input feature map। तो आपके जो इनपुट का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर आप इसको वन स्टेप मूव करते जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक विंडो जो है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, जो मैंने वो डॉक्यूमेंट बनाया है, अब ये एक मैट्रिक्स था, ठीक है। इसकी 3x3 की एक पहली विंडो ली, ठीक है। उसके ऊपर हमने एक ये होता है कि ये कॉन्वोल्यूशन होती है, ठीक है। इसको फिल्टर कहते हैं, 3x3 का एक फिल्टर। तो इसको असल में हम कराते हैं डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट, डॉट नहीं, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करते हैं इसकी। तो ये कन्वोल्यूशन में असल में ये काम हो रहा होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ विंडो को कॉन्सेप्ट को देने के लिए ना आपको मैंने ये खोला है। तो पहली विंडो ये होगी, ठीक है, ये 3x3 की विंडो होगी। अगली विंडो क्या होगी? ये वाला छोड़ के ये वाला 012589725, ठीक है, 012589725। इससे अगली विंडो कौन सी होगी? 127893251, ठीक है, ये वाली। इसी तरीके से ये विंडो मूव करती चली जाती है, ठीक है। तो अगली लाइन बनेगी, फिर हमने एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। यानी एक स्टेप, रोज के अंदर भी एक स्टेप ही छोड़ना है और कॉलम्स के अंदर भी एक स्टेप छोड़ के अपने अगली विंडोज पे जाना है। तो जो अगली विंडो रो वाइज होगी, आपने एक रो पहली छोड़ देनी है, अगली रो के ऊपर या फिर आपके पहले 3 कॉलम की एक विंडो बन जाएगी। इस तरीके से फिर ये आगे कॉलम बाई कॉलम शिफ्ट होती जाएगी और इससे मल्टीप्लाई होती जाएगी, ठीक है। और आपका एक फीचर मैप, ये फीचर मैप बनेगा। ये आपका जो है ना, ये फीचर मैप है, ठीक है। जो आपका रिजल्टेंट है वो फीचर मैप होता है। बात समझ गए? वो ठीक है, लेकिन ये आगे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? सॉरी, वो पीछे आइए इधर जी। हमें क्या ये पीछे दरमियान में जो मल्टीप्लाई हो रहा है 01110 ये है, ये फिल्टर होता है लगा है। आपका, ये होता है कन्वोल्यूशन कर रहे हैं आप, ये फिल्टर होता है, ये आपके वर्टिकल फीचर्स होते हैं और एक हॉरिजॉन्टल फीचर होते हैं। तो वो डिपेंड करता है लेकिन जी ठीक है, अभी जो पीछे अब जो हम पढ़े थे इमेज में, उसने वो लिया है और जो डायगोनल फीचर लिया है, वो
उसको ऑन किया 1 1 1 तीनों को। हाँ, उसने जो कोई और डायगोनल फीचर लगाया तो वो कोई और होगा, लेकिन अभी इसके अंदर जो हम ले रहे हैं ना वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये वर्टिकल फीचर्स हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के लिए अब ना आप ये लेते हैं इस तरह। अच्छा, इसमें ये देखें, अगर एक वाइट ब्लैक बॉक्स है, एक जो शो हो रहा है वो ब्लैक है जहाँ पे वो 1 है, और जहाँ पे नहीं हो रहा वो 0 है, ठीक है मेरी अंडरस्टैंडिंग में। तो -1 इस किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है सर? -1 जो है ना, जो कि डार्क होंगे, यानी कि अगर आप उसकी बात करें ग्रे स्केल की, तो ये डार्क और वाइट होंगे, ये वाइट होंगे, ये डार्क होंगे, ठीक है। अब ये ग्रे स्केल की बात कर रहा है ना इस वक्त। अच्छा, ये RGB की बात नहीं कर रहा। ये RGB की बात नहीं कर रहा फिलहाल। ये यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी। ये जब ये करता है इसको कम्प्लीटली, तो ये बताता है, ये देखें, ये कहता है कि जब आप इसको कम्प्लीटली कर ले, अच्छा ये तो इसने वो किया ना, ये जो है इसने आपको वर्टिकल फीचर आपने इसमें ढूंढे ना, वर्टिकल फीचर जो है ना आपको ये दिखाता है कि यहाँ पे आके ये दिखाता है कि ये आपके वर्टिकल फीचर ट्रांसफार्म हुए हैं। तो इससे आपके वर्टिकल फीचर ट्रांसफार्म होते हैं, यानी कि आपकी जो है ना फीचर स्पेस बन गई, ठीक है। हर जो आपका होगा ना वो फिल्टर 32 में से, यानी 0 1 2 3 31 तक, हर फिल्टर जो है वो एक अलहदा ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस बना रहा होगा, हर मतलब उसकी जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होगा, ठीक है, अलहदा से, समझ गए? अच्छा सर ये डार्क और ब्लैक एक ही चीज नहीं है, तो फिर ब्लैक के लिए तो 0 इस्तेमाल होगा और -1 डार्क थोड़ा ग्रे डार्क होगा, जो नीचे यहाँ पे आ रहा है, नीचे जो एरो नजर आ रहे हैं 3। ये वाले जी सेंटर में सर, सेंटर में ये सेंटर में देखें, जो ये सेंटर में है, ये ठीक जीरो आ तो रहा है। 0 जो है ना वो आपका ग्रे है, 1 जो है ना वाइट है, और -1 जब ब्लैक है। जब आपने इसको इसके साथ आपने कन्वोल्यूट किया, कन्वोल्यूशन के बाद आपके जो आउटपुट फीचर्स आउटपुट फीचर आए वो ये आए। अब इसका मतलब है कि आपके जो है ये इसने हमें एक फीचर ट्रांसफॉर्म करके दिया है, कि फीचर एक्सट्रैक्ट करके दिया है, ठीक है, कि नहीं, सर वर्टिकल। एक मिनट जी सर, इसमें जो कन्वोलूट हम कर रहे हैं इसमें हम फिल्टर, बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी है फिल्टर लगाने की, ठीक है ना सर, जहाँ तक मैं समझा हूँ। अच्छा, और इसकी कोई इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है जो भी, और इनपुट में जितने भी वो जा रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें वो चूंकि मैं जब थोड़ा सा मैं भी देख रहा था, वो पता नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि वो फिल्टर बताते हैं कि इसके इनपुट होते हैं नंबर ऑफ, फिर बायस के साथ वो मल्टीप्लाई होकर कुछ फार्मूला बनता है कुछ इस तरह। तो ये जो अभी इसके अंदर इसने बायस हाँ नहीं डिस्कस की, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, जो ये पहले वाली इस इमेज सिंपल है वे में इसमें 2 कलर है, वो एक लाइट ग्रे है और वाइट है, ठीक है सर। और दरमियान में उसने जो है ना वो उसने जो वाइट को 1 कर दिया, अगर मैं देखूं इधर, और जो लाइट ग्रे है उसको 0 है, और ब्लैक को -1 कर दिया, ठीक है सर। और जब आउटपुट उसकी निकाली तो फिर वो जो वाइट थी वो दरमियान में शिफ्ट नहीं हुई, नहीं तो नहीं नहीं उसको नहीं उसको नहीं ग्रे को, नहीं ये नहीं कैसे? नहीं नहीं ये ये थोड़ा वाइट सा इसको नहीं ये वाइट इसने दरमियान में शिफ्ट नहीं की। ये इसने हमें इसकी जो इसकी बाउंड्री है ना बीच में इन दोनों के, वो निकाल के दी है। यानी कि जो इन दोनों के दरमियान में जो इसको सेग्रीगेट कर रहा है ना दोनों पोर्शंस को, ठीक है, उसकी कोई लॉजिक होगी ना सर सेग्रीगेट करने की। वही ना, ये आपको जो ये दे रहा है ना इस वक्त, ये दरमियान में जो वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है, वो बाकी 2 स्लाइडों पे उसने तो इसको 0 कर दिया ना, लेकिन दरमियान वाला फीचर जो इनको डिस्टिंग्विश कर रहा है ना, उसने वो हमें हाईलाइट करके दिया है। चले हम इसी को देखें। अगर ये एग्जांपल फर्स्ट रो कॉलम है 0 की, दरमियान में 230 की, और राइट भी 0 का है, ठीक है ना। अगर हम इसको देखें कि ये कैसे बना, तो ये हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 10 10 है और लेफ्ट साइड पे जो, और वो आगे मूव होता नहीं, जाएगा, ये वो तो समझ आ रही है मल्टीप्लाई, कि वो देखें ये तो मल्टीप्लाई होता है ना, फिर ये सारी वैल्यूज आती हैं इसकी इधर ऐसे, ठीक है, एक एक करके आप अच्छा ये शिफ्ट करते हैं और आखिर तक जाते हैं, फिर ओ आप सही है सही है, ये इसी के तहत। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। एक वैल्यू फिल करते हैं ना। आपका ये जो बॉक्स है इधर, मैं आपको बताता हूँ ना, आपका जो बॉक्स है पहले ये होगा, ठीक है, उससे अगला क्या हाँ होगा? हाँ सर, वो मुझे समझ लगी, मूव कैसे हो रहा है वो भी समझ लगी सर, वो पहले अंडरस्टैंडेबल पहले है। से ये वैल्यू आएगी, फर्स्ट
3 कॉलम छोड़ देगा, फिर अगले 3 हाँ। छोड़ेगा, फिर अगले फिर 3, इस जब तरह खत्म हो आगे जाएगा फिर फर्स्ट रो छोड़ देगा। नहीं हाँ ये फिर 4 वो कैसे है आउटपुट में, 4 कैसे है? क्योंकि वो तो फिर ये भी 3 का वो भी 3 का, तो आउटपुट इसकी 4 कैसे आ गई? यार 4 बाय 4 सर कैसे? जी ये देखें ना, 1 2 3 4। सर बताता हूँ वो जो सर ये सिंपल सी बात है, कौन ठहरें से सर 4? सर, एक मिनट। ये देखें, ये पहला हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया ना, ये ओ सॉरी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, किधर गया, डब्बा रह गया। डब्बा रह गया, ये पहला वाला हो गया ना, ठीक है। राइट सर। और यार ये कहाँ जा रहा है, मैं इसको वो कर रहा हूँ। अच्छा, कोई और गल नहीं सर, अगर वैसे बता अगर दें। अगर दूसरा हो गया, ये देखें दूसरा हो जाएगा, वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 5 7 दूसरा से। जो होगा ना वो ये होगा, ठीक है, ठीक है। तीसरा कौन सा होगा? तीसरा हो जाएगा ये, 182 से लेके ये। ठीक है। अच्छा और अच्छा, वो इस तरह कर रहा है। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद जब वो पहला लिया ना 301 जो पहला आता है, तो उसको इससे अलग मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा अलग से मल्टीप्लाई किया, ये तो फिर इसका मतलब है कि वो मूव करता जा रहा है ये विंडो सर ये मूव हाँ मूव करता है, एक फोर एक टाइम। एक एक रो एक कॉलम छोड़ता जा रहा है, एक एक कॉलम अगले कॉलम में 3 3 का हाँ, कॉलम वो स्टेप देता जा रहा स्लाइड है। कर रहा है ना, स्लाइड कर रहा है, एक एक हाँ जो जी, है ना स्लाइड कर रहा है, स्लाइड विंडो को स्लाइड कर रहा है, 1 स्टेप स्लाइड कर रहा है, 1 स्टेप, ठीक है। और जब आपकी एक मुकम्मल हो जाता है, फिर दूसरे फिर वो इस तरह करता है, रो को स्लाइड करता है। अब आप फिर वो हाँ अब जो है जी। ना, अगली अगली अब एक रो पूरी होगी ना, जब एक रो जब पूरी हो गई यहाँ पे, ये वाली, सॉरी आपकी, अच्छा इस तरह करें, एक कैलकुलेशन कर दें, एक कैलकुलेशन कर दें ताकि पता लग जाए सर वो कि कैलकुलेशन हुई हुई है ये ऊपर, हुई ये है कैलकुलेशन, देखिए -5 की ये छोड़े, मैं आपको कैलकुलेशन बताता हुई हूँ हुई है ऊपर। कैलकुलेशन का। देखें 3 into 1, ठीक है, 1 ये 1 into 1, 3 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस 2 into 1, ये होगा ना, देखें 3 1 2, ठीक है, ये 3 1 2 हो गया, ठीक है, ये 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर आगे 0 0 0 आ गया, ये वाला 0 5 7, ये इन 0 0 से मल्टीप्लाई ये हो गया, 0 0 से होएगा। ठीक उसके है, बाद 1 8 2, फिर ये 1 8 2, -1 से होगा। तो ये -5 आ ठीक है, गया, इन सब का -5, यानी कि एक एक विंडो से एक आती है एक्चुअली, तो और एक फिर वैल्यू एक आएगी, इस आउटपुट तरह हाँ, से। एक हाँ विंडो से ये एक है, वैल्यू आएगी, यानी कि इस स्लाइड पूरे करेगी का फिर एक और वैल्यू बन जाएगी। हाँ। एक आएगी, फिर इस तरह आएगी, इस तरह ये एक्चुअली वो 4 बन रहे हैं। और फिर इस तरह फिर जिस तरह वो नीचे जितनी स्लाइड नीचे होगा, अगर 3 दफा होगा तो फिर 3 रोज होंगी, अगर ये 4 दफा हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो 4 रो बन जाएंगे। अब अगली इस रो सर को इस रो को फिल इस रो को अगर फिल करना होगा हमें, तो क्या होगा, ये अब पहला आपका जो मैट्रिक्स ये बनेगा, -10 के लिए है। ठीक है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट वाइज, है। 1 2 0 को 1 1 1 के साथ, 5 7 1 को ठीक है सर, 0 क्लियर 0, है सर ये। ठीक है, उसको प्लस कर देना, फिर ये आएगा -10, उसके बाद अच्छा सर, ये तो ये हो गया, ठीक है। ये अब उसका देखें कि उसने किस तरह एक्सप्लेन किया। ये तो एंड्रयू का गाल बनना एक्सप्लेनेशन, वो अपने उस चीज को कैसे कह रहे हैं। हाँ अब अपनी किताब पे चलते हैं सर, वो ये अपनी समझ आ गई है किताब सर। के आगे जाके वो कहीं आएगा, अभी नहीं आया यहाँ ये चीज एक्सप्लेन अच्छा उसमें। चलिए, अच्छा अभी फिर रहने उसको दो बस। क्योंकि फिर ये फिर बिफोर टाइम हो जाएगा, क्योंकि आज हाँ इमरान जी भाई रहने आगे दे। पढ़ के आए हुए थे, तो इमरान भाई इधर ही जरा जो है ना आज मैंने चौके इनको छक्के कहा था मारते हैं। ये 6 चीज ना छेड़े, तो उन्होंने छेड़ ही दी। अच्छा ना चल छेड़ ठीक है सर, मलंगा अब सर मैं पढ़िया ये सी मैं क्यों ना छेड़दा। जो जी भाਵੇਂ मैथ ਦਾ पेपर आया, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ मेरा मेरा एक कजन थी, उसने मेरा एक कजन है, उसने समरी एक ही याद की थी, कोई भी आवे उन्हें अपनी समरी लिख के आनी थी सर। वो पुराने दौर के जो टीचर होते थे ना, कि वो किसी की वो पास नहीं होता था कोई इंग्लिश के, तो वो यही सर होता टाइम जनरल खत्म हो नजरिया रहा है, बनाया होता था। टाइम खत्म हो रहा है, ये ओ लगेगा बाद में, टाइम खत्म हो रहा है ठीक है तो सर। पता